बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में हमने 4 किस्म के जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं और उसको डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास है गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, और लास्ट में फिर हम बात करेंगे मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट, नाम ही से जाहिर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग मीन्स पैमाइश करना, मीन्स हमने फाइंड आउट करना है उसके प्रॉपर्टीज़ को, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या चीज़ है, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो वो तमाम डिवाइसेस या वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ करते हैं हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिकल सर्किट की। हम क्या कर सकते हैं, उसमें वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, करंट को मैयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मैयर कर सकते हैं। तो उन तमाम डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स को फिर हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे भी हम बात वही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर measuring various electrical aspects such as the presence and amount of current, voltage and resistance of electrical devices। तो वो तमाम इलेक्ट्रिकल measuring इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, कि हम फाइंड आउट कर लें द प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वानोमीटर। व्हाट इज गैल्वानोमीटर? तो यहाँ पे पहले हम डिफिनीशन करते हैं, कैन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज गैल्वानोमीटर। स्टूडेंट, गैल्वानोमीटर जो है वो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। देखिए, यहाँ पे फिर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखो, गैल्वानोमीटर को हम यूज करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए, बिकॉज गैल्वानोमीटर जो है ये इंतहाई सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस है। तो इसलिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर किसी सर्किट में जो है वो जनरेट हो रही है, वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो वो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए भी हम जो है या उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ये मेजर कर सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि ये वो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने ध्यान में रखना होगा कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये हम जब भी यूज़ करेंगे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें, तो इसको हमने हमेशा के लिए क्या करना होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। इसको हमने मस्ट सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम इसको सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि सीरीज़ में, सीरीज़ कम्बिनेशन में हमारे पास जो है करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए क्योंकि हम किसी डिवाइस में या किसी डिवाइस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो हमने मेजर करना है कि उस डिवाइस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने मस्ट उस डिवाइस के साथ इस गैल्वानोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है। क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ करंट इस गैल्वानोमीटर में फ्लो करेगा जितना अमाउंट ऑफ करंट उस डिवाइस में जिसके हम करंट मेजर कर रहे हैं उसमें फ्लो कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें पता है स्टूडेंट के पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो करंट है ये जो डिवाइस है उसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इसमें कि वेरी सेंसिटिव डिवाइस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि गैल्वानोमीटर जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इससे हम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करते हैं। और अगर आपके लिए कोई एक डिवाइस स्मॉल अमाउंट के ऊपर भी डिफ्लेक्शन दे रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर भी डिविएशन या डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका सर्किट इंतहाई क्या है, सेंसिटिव है। थर्ड पॉइंट इसमें ये स्टूडेंट आपने ध्यान में रखना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, ये चीज़ हो गया एंड ये चीज़ हो गया। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि इसको हम हमेशा क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और दूसरा एमसीक्यूज इसमें ये है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वेरी लो होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, बिकॉज हम रेजिस्टेंस को इसलिए लो रखते हैं क्योंकि हमने ओहम्स लॉ में डिस्कस किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। I is inversely proportional to resistance। अगर रेजिस्टेंस कम है
तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए स्मॉल करते हैं ताकि हम देख सके कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, क्योंकि हमारा काम जो है यहाँ पे करंट को मेजर करना है। और अगर हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर लें इसके, तो फिर तो उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो फिर गैल्वेनोमीटर हमारे लिए क्या करंट शो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम गैल्वेनोमीटर को बनाते हैं, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल रखते हैं। और ये भी आप ज़हन में रखो, इंशाल्लाह आप सेकेंड ईयर में भी इसको पढ़ोगे कि जिस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही वो ज़्यादा लिमिट तक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। इज इट क्लियर? तो ये अपने ध्यान में रखना होगा। अब इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या स्कीमेटिक डायग्राम है वो आपने ध्यान में रखना होगा कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। जी गैल्वेनोमीटर है तो इससे हम यहाँ पे जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इस तरह गोल सर्कल, और उसमें जो हम फिर क्या करते हैं जी। और जब हम इसको सर्किट में यूज़ करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमने करंट को मेजर करना है कि इस रेजिस्टर को, एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस जो है कोई भी डिवाइस हो सकता है, फॉर एग्जांपल बल्ब है, फैन है, आयरन है, कुछ भी है। तो अगर उसको हमने करंट मेजर करना है कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके साथ फिर हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या करता है, मेजर करता है करंट को कि इस रेजिस्टेंस में या इस डिवाइस में टोटल कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इस गैल्वेनोमीटर जो हम लैब में यूज़ करते हैं उसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो इन डिवाइसेस को फिर हम यूज़ करते हैं। अब जो है स्टूडेंट हम बात करते हैं व्हाट इज़ एमीटर। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एमीटर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं आल्सो नोन एज एम्पियर मीटर। एम फॉर एम्पियर एंड मीटर इज फॉर मेजरमेंट। नाम से ज़ाहिर है एम्पियर जो है इट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो एम्पियर मीटर या एम मीटर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू measure amount of current in an electrical circuit या large amount of current in an electrical circuit is called ammeter या एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे भी हम डिफिनीशन में बात करते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज एमीटर। तो स्टूडेंट दोनों में फिर फ़र्क क्या है, गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में फ़र्क क्या है। दोनों जो है हमारे लिए, हमारे पास जो करंट डिटेक्टिंग या करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन मैं फिर से आपको जो है यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास कहीं पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मींस प्रोड्यूस हो रही हो, तो वहाँ पे फिर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, ना कि एमीटर। बिकॉज एमीटर जो है इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर वो थोड़ा कम सेंसिटिव होता है। तो इसलिए हम एमीटर को लार्जर अमाउंट ऑफ करंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर को फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को जो है मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, वही बात, ये पॉइंट हमने गैल्वेनोमीटर में भी बात की कि ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए हमने इसको मस्ट जो है क्या करना होगा, सीरीज में ही कनेक्ट करना होगा। जो भी डिवाइस, जिस डिवाइस को भी हम करंट मेजरिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कहीं पे भी हम कहीं पे भी किसी भी सर्किट का अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने जो है करंट मेजरिंग डिवाइस मस्ट सीरीज में कनेक्ट करना होगा। रीज़न भी मैंने बता दिया कि क्यों हम जो है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें यह कि सेंसिटिव बट लेस देन गैल्वेनोमीटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एमीटर भी सेंसिटिव है, लेकिन एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर ये थोड़ा कम सेंसिटिव है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर हमारे लिए बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट को जो है वो मेजर कर सकता है। और थर्ड पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, यूजुअली ऑफ 1 ओम। आप खुद सोचें 1 ओम जो है इंतहाई कम जो है रेजिस्टेंस है। तो अगर एमीटर 1 ओम है तो आप खुद सोचें कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पॉइंट्स में फिर होता है। इज इट क्लियर? तो आपने ध्यान में रखना होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। जब भी हमारे पास करंट मेजरिंग डिवाइस होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट लो होगा। इसका भी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि हम क्यों जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कम लगाते हैं या कम बनाते हैं या कम जो यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो सके। अब इसका जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, प्रीवियस में हमने जी लगाया हुआ था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के लिए हम जी यूज़ करते हैं, जबकि एमीटर के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल ए यूज़ करते हैं। और जब हम इसको सर्किट में यूज़ करते हैं तो सर्किट में अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट को मेजर करना है
और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ करंट, लार्जर अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो फिर उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके साथ सीरीज में एम्पियर मीटर या एम मीटर यूज़ करते हैं। एम मीटर का सर्किट जो है या जो डिवाइस हम लैब में यूज़ करते हैं वो आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन दोनों सेम ही है, एक के ऊपर जी लिखा हुआ होता है और दूसरे के ऊपर ए लिखा हुआ होता है। तो नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वोल्ट मीटर। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। नाम से जाहिर है वोल्ट जो है यूनिट ऑफ वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, मीटर मयरिंग को कहते हैं। मतलब ये वो डिवाइस होगा जिसको हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वो डिवाइस जो हमारे लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो है आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप सर्किट देख सकोगे, उसका डिवाइस जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो आपको नज़र आ रही होगी। तो उसके ऊपर जस्ट वी लिखा होता है, जिस तरह हमारे पास गैल्वानोमीटर में जी लिखा होता है, वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है, वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है एंड एम मीटर में जो है फिर ए लिखा होता है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इस वोल्ट मीटर के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वन कि ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमारे पास एमसीक्यूज है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि एम्पियर मीटर मींस एम मीटर और गैल्वानोमीटर में हमने बात की कि उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हम मस्ट पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब वाई, हम क्यों जो है इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? बिकॉज हमने बात की है इससे पहले, हमने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, उसमें बात की कि हमारे पास जो है पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि अगर किसी डिवाइस का, लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं ना कि ये एक रेजिस्टेंस है, अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। Number second point is internal resistance is very high, usually of the order of 10 mega ohm. 10 मेगा ओम, मेगा ओम बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स इसका रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होता है। अगर हमने अभी इससे पहले हमने बात की एम मीटर और गैल्वानोमीटर की, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम थी, बिकॉज वहाँ पे हमें चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है, तकरीबन मेगा ओम है, 10 मेगा ओम, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्यों ज़्यादा रखते हैं? ये इसलिए हम ज़्यादा रखते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप जहन में रखो कि एक तो ये बात है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट कम फ्लो करे, ताकि हमारे लिए वोल्ट मीटर जो है वो, चूँकि हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, करंट को नहीं, तो इससे हमें चाहिए कि वो डिस्टर्ब ना करे। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखते हैं बिकॉज जितना हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होगा, उस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि वो उतना ही ज़्यादा रेंज तक जो है वोल्टेज को मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेजिस्टेंस जो है लेट अगर मैं रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ ना कि 5 मेगा ओहम, तो लेट अगर ये जो है 10 वोल्ट तक, ये जो वोल्ट मीटर ये 10 वोल्ट तक अगर मेजरमेंट कर सकता है, तो अगर दूसरा वोल्ट मीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं 10 मेगा ओहम कर दूँ, 10 मेगा ओहम, तो फिर वो क्या करेगा, वो 20 वोल्ट तक के लिए तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना हम इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे उतना उस वोल्ट मीटर का रेंज जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, मींस ज़्यादा रेंज तक जो है वो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेजर कर सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जस्ट हम क्या लिखाते हैं, वी। जिस तरह ए मीटर में ए, गैल्वानोमीटर में जी, तो इस तरह वोल्ट मीटर में हम वी यूज़ करते हैं। जबकि सर्किट डायग्राम में जब हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अगर इसका हमने वोल्टेज मेजर करनी है
तो हमने मस्ट वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर, बिकॉज हमें पता है कि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम। जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा, जितना वोल्टेज यहाँ पे फ्लो करेगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। सही है। इसके क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। मींस ये उतना ही वोल्टेज आपको शो कर रहा है, क्योंकि हमने बात की है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, वो सेम होता है। तो आपने जहन में रखना होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है उस यहाँ पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही वोल्टेज ड्रॉप आपको वोल्टेज शो करेगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो फिर होगा क्या कि यहाँ पे फिर हमारे लिए जितना वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस फ्लो कर रहा है वो वोल्टेज नहीं शो करेगा, क्योंकि हमारे पास सीरीज में फिर क्या हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, ताकि हमारे पास जितना वोल्टेज उस रजिस्टर्स में जो है वो ड्रॉप कर रहा है, उस डिवाइस के क्रॉस ड्रॉप कर रहा है, उतना ही वोल्टेज ये डिवाइस आपको शो करेगा। अब जो स्टूडेंट हम बात करते हैं मल्टीमीटर की। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मल्टीमीटर। नाम से सारे मल्टी मीन्स मल्टीपल, मीटर मेजर करना, मतलब ये एक ही डिवाइस होता है लेकिन ये हमारे लिए मल्टीपल जो है वो मेजरमेंट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके लिए करंट को भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर। So an electrical device which is used to measure voltage, current and resistance is called as मल्टीमीटर, जो कि हमारे लिए वोल्टेज को मेजर कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो इस किस्म के डिवाइस को फिर जो हमारे लिए तीनों को मेजर कर सकता है, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, मल्टीमीटर। इसको हम एवोमीटर भी कह सकते हैं, एवोमीटर, AVO, ठीक है। A फॉर एम्पियर, V फॉर वोल्टेज एंड O फॉर ओहम। ओहम में इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एवोमीटर भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये जो मल्टीमीटर होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर एंड डिजिटल मल्टीमीटर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर की, क्योंकि उसमें हमारे लिए रीडिंग जो है वो आसान होती है। एनालॉग में आप लोगों ने अक्सर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये लैपटॉप वगैरह, इसको जो ठीक करवाने वाले मिस्त्री लोग होते हैं तो उनके पास ये मल्टीमीटर जो है वो पड़े हुए होते हैं। एक उसमें एक नीडल सी होती है, तो जिसमें वो नीडल मूव करते हैं उसको हम एनालॉग कहते हैं। और जो यहाँ पे इस तरह आपके जिस तरह के वॉच होते हैं जो आपको नंबर्स दे रहे होते हैं, जिसमें हम नंबर्स में मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उसको फिर हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। और डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो मोर एक्यूरेट होता है, बिकॉज वो आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा होता है, जबकि एनालॉग में आपने गेस करनी होती है। तो ये हमारे पास एक खाका सा मैंने बनाया हुआ है मल्टीमीटर का, आपको जो है स्क्रीन के ऊपर भी उसका जो है वो शेप नज़र आ रहा होगा, उसकी जो है पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर हमारे पास किस किस्म का होता है। अब हम यहाँ पे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, इसको हमने यूज़ कैसे करना होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो लिखा हुआ होता है ऑफ। जब हम इसको ऑफ करते हैं, मतलब जब हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, ये जो सेलेक्टर है इसमें एक सेलेक्टर लगा हो जैसे कि बैंड होता है, तो इसमें जब हम इसको बैंड कर रहे होते हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लें तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर जो है ये बिल्कुल सारे जीरो। अगर फॉर एग्जांपल हमने वोल्टेज को मेजर करना है, फिर हम इस नॉब को इस तरह घुमा के यहाँ पे जो है हम इसको इस साइड पे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एरो निशान यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज पे मैं लाता हूँ। तो जब मैं इसको वोल्टेज पे लाऊंगा तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपको जो है डिजिट्स नजर आ रहे होंगे, वो आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रही होती है। अब हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, रेजिस्टर है, ठीक है, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मेजर मीन्स यहाँ पे मैं वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना चाहता हूँ कि यहाँ इसमें कितना वोल्टेज जो है वो मीन्स इसमें फ्लो करिए, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर हमने क्या करना, ये दो नॉब्स है, ठीक है, एक है रेड और एक है जो है ब्लैक, ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जिस तरह आप कह सकते हो। तो दोनों को उठा के एक को एक एंड पे रखते हैं, दूसरे को दूसरे एंड पे रखते हैं। तो जब हम दोनों को, एक को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और एक को जो है हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया। तो फिर ये क्या होगा, ये हमें बता रहा होगा कि इस, और यहाँ पे हमने वोल्टेज को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या बताएगा कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू नजर आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी वही इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली
अगर फिर जो है मैं करंट जो है इसको मेजर करना चाहूँ कि ये कितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें अब रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, तो उसी नॉब को फिर मैं घुमा के मीन्स उस सेलेक्टर को मैं घुमा के ए पे ले आता हूँ। ये ए क्या शो करे, एम्पियर को, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स नजर आ रहे होंगे, नंबर्स नजर आ रहे होंगे, वो फिर हमें किस चीज की वैल्यू देंगे, करंट की, कि इस रजिस्टर के क्रॉस कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर फिर मैंने इसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करना है कि फिर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो जस्ट हम इस सेलेक्टर को घुमा के यहाँ पे ओहम पे ले आते हैं, सिंबल ओहम इसके ऊपर ले आते हैं। तो जब फिर हम यहाँ पे डिजिट्स को देखेंगे तो वो जो नंबर्स हमें शो कर रहा होता है, तो वो क्या होगा, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को शो कर रहा होता है कि यहाँ पे इस टाइम अब इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हम कैसे जो है वोल्ट मीटर को हम यूज़ करते हैं, कैसे हमने एमीटर को यूज़ करना होगा, कैसे हमने गैल्वानोमीटर को यूज़ करना होगा, एंड कैसे हमने जो है मल्टीमीटर को यूज़ करना होगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।